So hi guys. तो GDSC दिस साइड। तो लाइक तुम लोगों ने आज और कल का सेशन लाइक येस्टरडे सेशन अटेंड किया होगा। तो उस सेशन में फर्स्ट हैंड्स ऑन सेशन था हमारा। तो पता था कि कुछ बच्चे गिट करके नहीं आएंगे, तो हम सेशन के बीच में तुम लोगों से गिट इंस्टॉल कराना, उसमें टाइम चलेगा। इट्स ओके। वी नो कि तुम अभी आए हो फर्स्ट ईयर में। इट्स ओके। तो थोड़ा बहुत मिस हुआ, वी नो। और आज के सेशन के अंदर भी ऑल दो शुरुआत से एंड तक चल रहा था, फ्लो चल रहा था, बट एंड में वी फेस्ड एन एरर दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने पहले फेस नहीं किया था एंड इट हैपेंस। तो उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं था, तो लाइक एंडिंग का था और तुम्हारी क्लासेस थी आगे। तो उसके बाद हमारे सीनियर सार्थक सर और भव्य सर ने लाइक हैंडल किया तुम लोगों को। हमने टॉपिक स्विच किया, उन लोगों ने तुम्हें क्लोनिंग और फोर्किंग के बारे में बताया और लोकल मशीनें कैसे लेते हैं। बट देन आफ्टर द सेशन वी डिसाइडेड कि हम एक ऑनलाइन सेशन बनाए, रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी, जिसमें तुम्हें स्क्रैच से बताएंगे और प्रॉपर फ्लो में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड वी विल आल्सो गिव यू कि कैसे क्या हर चीज़ में लाइक व्हाट व्हाट इज गोइंग ऑन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो तुम लोगों के पास गेट बैश इंस्टॉल्ड होगा, लाइक तुमने गेट इंस्टॉल किया होगा और गिटहब पे अकाउंट बनाया होगा। ये प्री रिक्विजिट्स थे, राइट? अब हम अभी हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे और गिट बैश टर्मिनल खुला हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि यहाँ पे ये जो पाथ है इधर वन ड्राइव डेस्कटॉप, ये तुम्हें पाथ देखना है। तुम PWD कमांड होती है, उससे भी देख सकते हो। तो अभी मेरा जो गिट बैश है, ये डेस्कटॉप पे पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आर फर्स्ट स्टेप विल बी कि हम टर्मिनल्स के थ्रू फोल्डर और फाइल क्रिएट करेंगे। और अभी क्योंकि हमारा गिट बैश डेस्कटॉप को पॉइंट कर रहा है, तो हम जो भी फाइल्स फोल्डर्स बनाएंगे वो सारी यहाँ डेस्कटॉप पे बनेगी। तो हम अपनी फर्स्ट कमांड लिखते हैं मेक dir, इट स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे हमने रेपो डाला, तो यू विल सी कि यहाँ पे एक रेपो फोल्डर बन गया। अब हम रेपो फोल्डर यहाँ पे लगाते हैं। अब क्योंकि अभी मेरा गिट बैश अभी भी डेस्कटॉप को पॉइंट कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि रेपो को पॉइंट करे, तो हम लिखते हैं cd रेपो। अब मेरा गिट बैश रेपो को पॉइंट कर रहा है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि तुमने फोल्डर बनाया, जैसे हम डबल टैप करते, राइट क्लिक करते हैं और उसमें न्यू पे जाके जो हम फाइल टाइप्स में देखते हैं कि ना फोल्डर किस टाइप का फोल्डर चाहिए, फोल्डर है या फाइल टाइप है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दिस, बस हम कमांड्स के थ्रू कर रहे हैं। हमने चेंज डायरेक्टरी कर ली। अब इसके इट इज़ जस्ट लाइक कि तुमने टैप कर दिया cd रेपो में, इसे हमने टैप कर दिया, तो हम इसके अंदर चले गए। अब इसके अंदर हम एक फाइल टाइप कोई सा भी फाइल बनाते हैं, जैसे हम सॉरी टच कमांड होती है, ये यूजुअली फाइल्स के लिए होती है, और जो मेक डायरेक्टरी कमांड होती है वो फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए होती है। तो टच कोई भी फाइल, कोई सी भी HTML हो, जावा, कोई सी भी टेक्स्ट फाइल हो, तो मैं अभी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूँगा। तो फाइल डॉट txt, तो ये से कि एक फाइल क्रिएट हो गया टाइम स्टैम्प के साथ, अभी मैंने क्रिएट किया। अब उसके बाद हम इसके अंदर ऑपरेशंस करेंगे। अब क्योंकि हमने गिट इंस्टॉल किया है, तो हमें पता भी होना चाहिए कि गिट का क्या मतलब है। तो जैसे तुमने सेशन में सुना था कि गिट टूल होता है तुम्हारी फाइल्स को ट्रैक करने के लिए, कि तुम्हारे पर्टिकुलर एक फोल्डर है, तुमने उसमें गिट ऑपरेशंस लाइक गिट को हैंडल कर दिया कि तुम ये फाइल्स को ट्रैक करो। तो गिट है ना तुम्हारे सारी फाइल्स में, मतलब जो जो तुमने उसको बोला ट्रैक करने के लिए, वो फाइल्स को ट्रैक करता है और देखता है कि क्या चेंजेस हुआ है। ये गिट का काम है, टूल होता है। और गिटहब होता है हमारा वेबसाइट है जो ऑनलाइन रिपोजिटरीज को होस्ट करती है।
जहाँ पे हम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो गिटहब बहुत ही लाइक मेजर यूज आता है डेवलपर्स के काम में। जो बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हाँ, वहाँ पे अपना कोड डाल सकते हैं। अब तुम हर बार तो खुद का कोड लिख के मेल नहीं करोगे, या टेक्स्ट फाइल बना के मेल करोगे, या किसी और के थ्रू जिप फाइल बना के। तो वहाँ पे एक होस्टिंग वेबसाइट है जो सारी रिपोजिटरी रखते हैं, और वहाँ पे तुम अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो, और दूसरे लोग तुम्हारे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसे गिटहब के अलावा गिटलैब या बिटबकेट दूसरे होस्टिंग वेबसाइट्स भी होती हैं, राइट। तो बैक टू द टॉपिक, हम फाइल हमने बनाई। अब हम इस पे गिट ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं। हम ये फोल्डर का हैंडल गिट को देना चाहते हैं कि भाई अब तुम ट्रैक करो। तो हम इसमें कमांड लिखते हैं गिट इन गिट। गिट को इसके अंदर डालना, मतलब लेमन सेंस में गिट को हैंड ओवर करना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मैसेज आया होगा कि इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। लाइक अब गिट इसको ट्रैक कर सकता है। ओके, लाइक अगर सपोज तुम देखोगे status, ये मतलब गिट को मालूम है कि ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है। अभी ये अनट्रैक्ड है, बिकॉज इसके बाद लाइक कमांड बताऊंगा मैं आगे। लेकिन हाँ, गिट को पता लग गया कि एक फाइल है, एग्जिस्ट कर रही है, और इसमें ऑपरेशन हम अब कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और प्री रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, जो सेशन के टाइम में ऑल दो हमने अलग बताया था, बट बिकॉज वी फेस्ड इन एरर लेटर, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा फ्लो चेंज किया है। और जैसे हमने तुम्हें बताया था कि जैसे ऑनलाइन रिपोजिटरीज को हम कनेक्ट करते थे, राइट। तो एक ऑनलाइन रिपोजिटरी तुमसे बनाई थी, है ना। तो वो अभी हम फर्स्ट इंस्टेंस में बनाएंगे। तो लेट्स गो टू, तुम अपने गिटहब अकाउंट पे जाओ। जैसे ये मेरा गिटहब अकाउंट है, राइट। अब यहाँ पे हम एक नई रिपोजिटरी, ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लस सिंबल है, यहाँ पे गए, न्यू रिपोजिटरी बनाई, इस पर क्लिक किया। रिपोजिटरी नेम कुछ भी डाल दो, गिट बिट या सेशन डाल दिया। ओके, गिट सेशन रिपोजिटरी बना ली। इसमें रीडमी फाइल ऐड कर लो, लाइक योर विश। करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई। रिपोजिटरी बनाई, ये तुम्हारी रिपोजिटरी बन गई। ठीक है। अब इसमें मेन ब्रांच है, डिफॉल्ट एक ब्रांचेस का लाइक तुम्हें लेटर वर्ड समझाएंगे क्या होते हैं। अभी सिर्फ तुम्हें ये समझना है कि हमने एक रिपोजिटरी बना ली है जहाँ पे हम अपनी फाइल्स ऑनलाइन स्टोर करवा सकते हैं, राइट। अब इसमें तुम्हें यहाँ पे एक ग्रीन या बॉक्स दिख रहा है, इस पे जाना है, क्लिक करो। और एच टी टी पी एस पे के लिंक जो होगी यहाँ पे SSH, और ये भी दूसरी है, लेकिन यहाँ इसे अभी नहीं देखना है। HTTPS वाली लिंक पे जाके इसे कॉपी कर, कॉपी किया। तो इस लिंक के थ्रू हम कनेक्शन बिठाएंगे हमारी लोकल मशीन और ऑनलाइन रिपोजिटरी के बीच में। तो इसके लिए हम लिखते हैं कमांड, ध्यान से देखना, कमांड गिट रिमोट ऐड जो भी तुम्हारी रेपो का नाम है, जो जैसे ये है इधर गिट सेशन, तो यहाँ पे मैंने सेशन लिखा। ठीक है। और उसके बाद जो तुमने लिंक कॉपी करी है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब पेस्ट तुम लाइक राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, और शिफ्ट इंसर्ट दबा के भी कर सकते हो, योर विश। तो यहाँ पे हम कनेक्शन बिठा रहे हैं, लाइक शुरुआत में हम पहले हमारी लोकल मशीन और ऑनलाइन रिपोजिटरी के बीच कनेक्शन बिठा रहे हैं। तो टाइप एंटर, ये हमारा कनेक्शन बैठ गया। अब एक बार चेक करने के लिए कि कनेक्शन बैठ गया है कि नहीं, हम टाइप करते हैं गिट रिमोट -v। ठीक है, गिट सेशन आ रहा है, ओके। इट इज गिविंग रिजल्ट, लाइक आउटपुट दे रहा है, एरर नहीं दे रहा है, मतलब कनेक्शन बैठ गया है। एक बार मैं इसे वेट सेकेंड। तो
लेकिन इस कमांड का मतलब समझ में आया कि हमने गिट रिमोट ऐड गिट सेशन, जो तो रिपो का नाम है, और लिंक। रिमोट हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये रिमोट लोकेशन पे है, लोकल मशीन पे नहीं है। तो वहाँ उस रिमोट लोकेशन पे ये रिपॉजिटरी का नाम और ये लिंक है, उसे ऐड करना है, उस गिट को ये बताना है कि ये है, एग्जिस्ट कर रही है। ये हमने कनेक्शन बिठा लिया। ठीक है। अब इन द फर्स्ट प्लेस हम एक कमांड लिखेंगे जो कि यूजुअली हम नहीं करते हैं, बट यहाँ पे वी विल डू इट। गेट फेच डैश डबल डैश ऑल। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमने एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी बनाई और उसमें एक रीडमी फाइल डाली है। अब तुम्हारे लोकल मशीन में तो मालूम नहीं है कि ये रिपॉजिटरी और उसमें एक फाइल पहले से ही है। तो जब भी हम जैसे हमने फाइल हम यहाँ से अपने लोकल मशीन से उधर डालेंगे, तो तुम्हारी लोकल मशीन को मालूम होना चाहिए कि उस वहाँ पे भी अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो तुम्हारे लोकल मशीन और गेट को मालूम होना चाहिए। ये लाइक गेट को मालूम होना चाहिए और लोकल मशीन पे स्टोर होनी चाहिए। तो हमने गेट फेच डबल डैश ऑल किया, ये रिक्वायर्ड। ऑल्दो गेट फेच हम थोड़ा यूज़ कम करते हैं, बट हम यहाँ करेंगे। गेट फैच डबल डैश ऑल किया हमने। ओके, तो इसने फेच कर ली ये चीज़ें। अब इसके बाद फेच इन द सेंस, इसने दो ऑपरेशंस होते हैं, फेच और पुल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोकल मशीन पे जो फाइल्स पहले से हैं वो होती हैं वो लेते हैं। तो फेच करते हैं तो मतलब उसने डेटा जो भी फाइल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब पुल, जब हम इसके बाद फेच कर लिया हमने, अब हम पुल ऑपरेशन लगाते हैं। तो पुल ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन ऑनलाइन रिपॉजिटरी से लोकल मशीन पे फाइल्स को ट्रांसफर करता है, मतलब लेता है। तो इसके बाद हमने ये फेच ऑपरेशन लगाया, पुल ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसकी कमांड अच्छे से देख लेना एक बार, गिट फेच डबल डैश पुल। ठीक है। इसके बाद जो हमने कमांड लिखेंगे, गिट पुल ऑपरेशन हम करेंगे। तो ये क्या, मैंने जैसे बोला था कि ये फाइल्स को लोकल मशीन पे लेगा। फेच करना मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेना कि जो रिपॉजिटरी में है कि हाँ अच्छा ये है फाइल, और पुल मतलब लोकल मशीन में ले लेना। तो इसकी कमांड है गिट पुल, जो तुम्हारी रिपॉजिटरी का नाम है, गिट सेशन मेन। मेन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांच है, डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, मेन है, इसलिए मेन लिख रहे हैं। अगर कुछ और नाम होता तो हम वो नाम यहाँ पे लिखते हैं। ये लिखा गिट पुल, इसने कर लिया, करेक्ट। अब एक एक चीज़ और रिक्वायर्ड होती है। अभी हम, तुम यहाँ देख रहे होगे कि मास्टर है, राइट। एक्चुअली ये होता है कि गिट बैश का जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है वो मास्टर होती है और इनकी डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन होती है। तो बाद में एक्चुअली जैसे आज सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, और फिर हमने फिगर आउट करा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में ही तुम एक कमांड होती है, गिट चेक आउट मेन। इस कमांड, जो गेट चेकआउट कमांड होती है, ये डिफरेंट, सपोज मान लो एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी है तो उसमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो अगर तुम उससे कनेक्शन में हो और तुम उस पर काम कर रहे हो और तुमके डिफरेंट ब्रांचेस पे लाइक ट्रेवर्स करना है कि मुझे इस ब्रांच से इस ब्रांच में जाना है, तो ये कमांड इसलिए काम आती है। तो अभी हम यहाँ पर अपनी कमांड लिखेंगे गिट चेकआउट मेन। तो इसका मतलब कि ये मेन पे स्विच हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे ये दिखा रहा है स्विच टू अ न्यू ब्रांच मेन गेट सेशन में। तो यहाँ पे मास्टर से ये मेन पे स्विच हो गया, राइट। इसका तुम्हें यूज समझ में आएगा एक्चुअली। जब अभी हम अगर मास्टर पे ही मतलब इसको नहीं करते और आगे पुश कर देते हमारे लोकल मशीन से ऑनलाइन रिपॉजिटरी में,
तो होता क्या कि यहाँ पे जो मेन ब्रांच है ये तो रहती और एक और ब्रांच बन जाती, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने ऑल्दो अगर किसी को दूसरी ब्रांच में करना है तो वो नहीं स्पेसिफाई करेगा और फिर वो अलग ब्रांच बना के या फिर दूसरी ब्रांच बना के डालेगा। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हम मेन ब्रांच में हमारी फाइल्स जाए, तो हमने मेन में स्विच कर लिए। अब वो हम चाहते हैं मेन में जाए, मास्टर में दूसरी ब्रांचेस नहीं बने। ठीक है, इसके बाद हम ऑपरेशन लगाते हैं गिट ऐड। अब आज के सेशन में हमने गिट ऐड पहले किया था, जैसे हमने फाइल बनाई थी उसके बाद हमने गिट ऐड किया था। तो जैसे मैंने समझाया था, जैसे एक इससे पहले एक कमांड डालते हैं गिट स्टेटस, तो ये तुम्हें बता रहा होगा कि फाइल डॉट टी रेड टेक्स्ट कलर में दिखा रहा है। अब ये क्यों बता रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो गिट स्टेटस हमने डाला तो तुम्हारे गिट टूल जो है उसको वो ट्रैक कर रहा है फाइल्स को तुम्हारी। अब तुम्हारे गिट टूल को मालूम तो है कि ये रेपो ये जो तुम्हारा रेपो फोल्डर है लोकल मशीन पे, उसमें एक फाइल है डॉट टी, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट या कुछ है भी ये उसको अभी नहीं मालूम है। डिटेक्ट कर लिया कि है फाइल, लेकिन और इस पर ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन उसको नहीं मालूम कि इसमें कंटेंट क्या है, या फिर अगर इसमें कोई कंटेंट डालेगा भी तो उसे नहीं पता पड़ेगा, ऑल्दो वो डिटेक्ट कर लेगा। तो इसके लिए एक कमांड होती है गिट ऐड, ये कमांड है। इसके बाद हम यूजुअली डॉट लगाते हैं। डॉट सिग्निफाइज कि जैसे तुम्हारा रेपो फोल्डर ये जैसे रेपो फोल्डर है, तो रेपो फोल्डर में जैसे फाइल है, रीडमी फाइल है, तो अगर और 5-6 फाइल्स होती है अलग अलग टाइप की HTML या दूसरी भी टेक्स्ट फाइल्स होती, तो तुम चाहते हो कि गिट तुम्हारे सारी फाइल्स को ट्रैक करे, कि अगर कोई आके तुम्हारे 2 फाइल में चेंजेस कर दे तो वो 2 फाइल में डिटेक्ट कर ले कि किन किन फाइल में चेंज हुआ और क्या चेंजेस हुए। तो इसलिए हम गिट ऐड डॉट लगाते हैं। डॉट सिग्निफाइज कि सारी फाइल्स में चेंजेस हुआ। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सिर्फ 2-3 फाइल्स को ट्रैक करना है, तो फिर तुम्हें इंडिविजुअली, जैसे यहाँ पे फाइल डॉट टी है, अगर तुम्हें अलग से सिर्फ इसको ट्रैक करवाना है तो तुम फाइल और उसका फाइल टाइप स्पेसिफाई करते हो। लेकिन हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं ताकि हम सारी फाइल्स को ट्रैक कर सकें। तो ठीक है, गेट ऐड कॉल कर दिया। अब अगर हम गेट स्टेटस डालें तो यू विल सी कि यहाँ पे अब ये उसने देख लिया कि फाइल यहाँ पे है और उस खाली है। लाइक अब वो ट्रैक कर सकते हैं कि उसके कंटेंट को देख सकते हैं कि हाँ कि फाइल डॉट टी और यहाँ पे तुम देख रहे होगे चेंज ग्रीन टेक्स्ट कलर है और यहाँ पे रेड टेक्स्ट कलर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर सपोज मान लो कि मैंने फाइल खोली, खाली फाइल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय GVSC दिस साइट, और इसको सेव कर लिया। सेव करना ज़रूरी है। तो अब अगर हम देखें गेट स्टेटस वापस डालें, तो अभी तो इसको ने ट्रैक कर लिया था, न्यू मतलब ग्रीन टेक्स्ट कलर आ गया था। अगर हम देखेंगे तो ये इस चेंज ये तुम्हें दिखेगा कि ये फाइल मॉडिफाई हुई। उसने डिटेक्ट कर लिया कि इस फाइल में कुछ चेंजेस हुआ, लेकिन क्या चेंजेस हुए ये नहीं पता उसे। तो ये मॉडिफाई यहाँ पे हुआ, रेड टेक्स्ट कलर है। अब इसे ट्रैक करने के लिए कि हाँ इसमें क्या चेंजेस हुए, हम डालते हैं गिट ऐड ऑन। उसके बाद फिर वापस से तुम जब स्टेटस लिखोगे तो तुम देखोगे कि जो पहले वो रेड टेक्स्ट कलर बता रहा था, अब गिट ऐड ऑल एक बार हमने गिट को बता दिया कि ये चेंजेस हुए फाइल में। तो अब हमने जब गिट स्टेटस डाला तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, फाइल में मॉडिफाई हुआ है, मॉडिफिकेशन हुए, और फाइल में किसी ने हाई दिस GDSC दिस साइड लिखा है, कंटेंट भी पता पड़ गया। ठीक है, अब गेट, अब क्योंकि अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि 3 लोग एरियाज होते हैं। एक होती है वर्किंग डायरेक्टरी, अब एक होती है स्टेजिंग एरिया, और एक होती है हमारी ऑनलाइन रिपोजिटरी। अब वर्किंग डायरेक्टरी तुम्हारी ये है कि तुमने जो डायरेक्टरी बनाई रेपो, वर्किंग डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी है जो, या फोल्डर बोलो,
एक ही बात है। वो फोल्डर जो तुम्हारे लोकल मशीन पे है, तुमने बनाया और उसमें फाइल्स है और तुम उस पर काम कर रहे हो, वो तुम्हारी वर्किंग डायरेक्टरी लोकली काम कर रहे हो। स्टेजिंग एरिया वो होता है जो एक एरिया, मतलब इमेजिनरी एरिया समझ लो, कि जिसमें गिट जो है, जब तुम गिट ऐड कर रहे हो तो वो तुम्हारी फाइल्स को गिट एक स्टेजिंग एरिया में डाल देता है कि हाँ ये फाइल्स में ये चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे ये एक स्टेजिंग एरिया समझ लो और उसमें फाइल्स डली हुई है, इमेजिनरी एरिया समझ लो। तो उसमें वो फाइल्स हैं और वो ऐसा एरिया होता है इन विच द फाइल्स आर केप्ट, कि जो आगे कमिट होने वाली है। मतलब उनमें वो फाइल्स होती है कि जिसमें मॉडिफिकेशंस हो गए, अब इसमें आगे कमिट ही होना है, इसको आगे कमिट होके पुश करना है। तो ये हो गया हमारा स्टेजिंग एरिया, जहाँ पे फाइल्स वो फाइल्स हैं जिसमें गिट ट्रैक कर रहा है उन फाइल्स को कि इनमें मॉडिफिकेशंस हुए और इनको आगे कमिट होना है कि हाँ ये चीज़ें हुई है विद अ नोट। नोट मीन्स कि जब हम कमिट करते हैं तो एक नोट देते हैं कि हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मॉडिफिकेशन किया, और ये कमिट एज अ नोट रखते हैं कि हाँ ये शॉर्ट फॉर्म में कोई मैसेज डालते हैं, जैसे आगे मैं बताऊंगा। तो स्टेजिंग एरिया हमारा हो गया, जिसमें आगे उन फाइल्स को कमिट होना है। और लास्ट हमारा जो एरिया होता है वो होता है ऑनलाइन रिपोजिटरी, जो कि गिटहब वेबसाइट पे होस्ट करती है बहुत सारे ऑनलाइन रिपोजिटरी, हर कोई बना सकता है। वहाँ पे लोग जो होते हैं नेटवर्क पे काम कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि ओपन सोर्स का बेस है। राइट, ऑनलाइन रिपोजिटरीज ऐसे ही फाइल शेयर होती हैं, कनेक्ट होती हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं, चेंजेस कर पाते हैं। तो वो हमारा ऑनलाइन रिपोजिटरी हो गया। तो ये 3 एरियाज हमने कवर कर लिए। अब यहाँ पे जो हमने गिट ऐड ऑल किया था कि गिट ने पता लगा लिया कि इन फाइल्स में ये चीज़ें हो रही हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि अब इसके बाद हम गिट कमिट, जैसा मैंने बताया कि स्टेजिंग एरिया में जो फाइल्स होती है वो कमिट होने के लिए होती है, उसके बाद उन्हें कमिट होना होता है। कमिट का मतलब कि हमने ये चेंजेस करे हैं विद अ मैसेज की या नोट, शॉर्ट नोट, कि सपोज मैंने यहाँ पे डाला गिट कमिट, ये कमांड होती है, डैश एम। डैश एम का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में मैसेज, एम का मतलब। और इसके बाद हम डालते हैं, जैसे सपोज मैं डाल रहा हूँ नोट एक अपेंडेड फाइल डॉट टीएक्सटी। ये मैंने मैसेज, कोई सा भी मैसेज डाल सकते हैं, इट डजेंट मैटर। इसके बाद मैंने कमिट किया इसे, तो इसने बताया कि हाँ एक वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन क्रिएट हो, ये कमिट हो चुका है। राइट, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं एंड द लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ हमें ऑनलाइन रिपोजिटरी में पुश करना है। अब क्योंकि हमने कनेक्शन पहले ही सेटअप कर दिया है, हम ऐसा कनेक्शन लास्ट जो हमारा जो सेशन हुआ था ऑफलाइन, उसमें हम कनेक्शन लास्ट में सेटअप कर रहे थे, लेकिन वी थॉट कि कनेक्शन पहले सेटअप करके बाद में तुम्हें चेंजेस करना है फाइल्स में, और लाइक पूरा फ्लो बताया। तो अब द लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ कि जो हमारे लोकल मशीन पे फाइल्स हैं उसे हमें ऑनलाइन रिपोजिटरी में पुश करना है, डालना है, ताकि वहाँ पे हमारी ये फाइल्स जो हमने चेंजेस करके दिए हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर चेंजेस। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं git push dash dash set dash upstream। अब यहाँ पे जो नाम है git push dash dash set upstream, यहाँ पे रिपोजिटरी नेम जो तुमने रखा है, जैसे मैंने git session रखा है, तो यहाँ पे मैं अपना रिपोजिटरी का नाम डालूंगा एंड आई विल राइट मेन, क्योंकि मेरे को मेन ब्रांच में ट्रांसफर करना है। तो ये अगेन लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस कमांड कि गेट हमने किया, हमें पुश करना है, तो गेट तो और सारी कमांड्स के पहले लगता है, पुश हमने करना है। अब डैश सेट अपस्ट्रीम का मतलब एक्चुअली ये पहले लोग मतलब पहले यूज़ करते थे, लेकिन इसका यूजेज कम हो गया। बट अगर हम गेट पुश डायरेक्टली करें
तो वो एरर एक्चुअली गिट टूल एरर दे देता है। एंड द रीज़न बीइंग इज़ कि हमने अभी जो कनेक्शन बिठाया है वो HTTPS के थ्रू करा है। एंड और भी वेज होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे SSH जो तुमने वहाँ पे देखा था। तो इसके कारण हमें ये डैश डैश सेट अपस्ट्रीम डालनी होती है। और इसके रीजंस और भी होते हैं कि वहाँ पे एक दूसरी जो ब्रांच है हम उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेन लोकली मेन है और वहाँ पे ऑनलाइन रिपोजिटरी में मेन है, लेकिन वो दोनों अलग अलग ब्रांचेज है ना। लाइक लोकल ब्रांच है और वो ऑनलाइन ब्रांच है, तो हम उसमें हमारे पुश करना चाहते हैं। इसलिए इसलिए हम डैश डैश सेट अपस्ट्रीम डालते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर अगर नॉर्मली तुम लिखो और वो कुछ एरर दे रहा है तो तुम्हें ये इंसर्ट करना होता है, राइट। डैश डैश सेट डैश अपस्ट्रीम गेट सेशन मेन। गेट सेशन जो तुम्हारे रेपो का नाम है, मेन जिस ब्रांच में तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, बस ये तुम्हें नई चीज़ दिख रही होगी, डैश डैश सेट डैश अपस्ट्रीम। तो अगर तुम जब अपने लैपटॉप या पीसी पे ट्राई करो तो सबसे पहले लेट मी डू इट फर्स्ट, गिट पुश। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ गिट पुश किया है क्योंकि हमने कनेक्शन पहले ही बैठा दिया था। सपोज इन केस तुम्हारा नहीं चलता है और वो जब एरर देता है, तो मैंने जो तुम्हें दूसरी कमांड बताई थी, गिट पुश डैश डैश सेट डैश स्ट्रीम, और तुम्हारे रेपो का नाम जैसे मेरा है गिट सेशन एंड गिट सेशन मेन जो ब्रांच है तुम्हारा। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ गिट पुश करा और उसने पुश कर दी। रीज़न भी कि हमने कनेक्शन पहले ही सेटअप कर दिया। हम सेशन जो हमारा ऑफलाइन सेशन हुआ था उसमें हम कनेक्शन बाद में सेटअप कर रहे थे, तो वो इस ब्रांच लाइक इस गेट पुश डायरेक्टली से डाल के वो एरर दे रहा था। उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं अगर वो एरर देता है, गेट पुश डैश डैश सेट डैश अपस्ट्रीम रेपो नेम और फिर ब्रांच जिसमें तुम मर्ज करना चाहते हो। तो ये तुम ट्राई कर सकते हो, लाइक इसको नोट डाउन कर लेना। अब हमने गिट पुश डाला और उसने जो हमारी फाइल्स हैं उसे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया होगा, और इसका हम देखते हैं कि वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो लेट मी रीलोड। तो ये तुम देख रहे होगे कि इसमें अपेंडेड फाइल डॉट txt मैंने जो कमिट मैसेज डाला था वो यहाँ पे आ गया, और हमारी फाइल डॉट txt, और इसमें तुम देखोगे हाई दिस इज GSD, दिस इज GDSC दिस साइड। ये जो मैंने फाइल टेक्स्ट फाइल में वो मैसेज डाला था तो वो इसमें है, मतलब वो फाइल्स लोकल मशीन से हमारे ऑनलाइन रिपोजिटरी में ट्रांसफ़र हो गया। तो ओके, दिस वाज ऑल।